चलो देखते हैं पहले तुम्हारा रूम कैसा है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा बढ़िया है। ये यहाँ रख दिया। जरा ध्यान से देखना, शायद डैड कहीं क्लोजेट में या पर्दे के पीछे या कहीं बाथरूम में ना छिपे हो। तुम क्यों मुझे बार बार अपने डैड की याद दिलाती हो? हाँ सुहान, रिलैक्स करो तुम। मुझे अब भी समझ नहीं आता कि उन्होंने ये किया कैसे। जाहिर है उन्हें नहीं पता होगा कि तुम गाड़ी में बैठी थी। मुझे पूरा यकीन है उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा। ये काम किसने किया होगा? अब पता नहीं। तुम इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हो? हाँ कहीं अंकल सली तो नहीं? उन्होंने तुम्हें कॉल किया था ना? हो सकता है। पर डैड ने तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। देखो ऐसा तुम्हें लगता है सुहान, कभी कभी जैसा दिखता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है। ऊपर से वो दोनों पुराने साथी हैं, एक दूसरे से अपने सारे सीक्रेट शेयर करते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती। मुझे यकीन ही नहीं होता कि डैड उनसे ये करवा सकते हैं। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, सिर्फ एक ही बात। मुझ पर यकीन करो। वो कहावत सुनी है ना, डोंट ट्रस्ट एनीवन? बिल्कुल सही कहावत है। पर यह जरूरी है कि तुम मेरा यकीन करो, उसके बाद ही। फिर चाहे कोई भी आए, कोई कुछ भी करने की कोशिश करे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा किसी भी हाल में। इस बारे में ध्यान से सोचना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरी कही हुई हर बात याद होनी चाहिए। अच्छा चलो अब मैं चलता हूं, तुम थोड़ा सा आराम कर लो। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, तुम डिनर यहीं पर करोगी या फिर नीचे चलें? वैसे मसाज बुरा आइडिया नहीं था। मैं चलता हूं। तैयार हो जाना। सीजर, अरे आप यहां क्या कर रहे हैं? चलिए अंदर चलकर बात मैंने करते हैं। जैसे ही सुना कि तुम्हारी कार में आग लग गई है, मैं बहुत डर गया था। देखिए यहां बात करना सेफ नहीं है, अंदर चलिए फिर बात करते हैं। तुम इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ठीक है। सीजर, क्या हुआ मैडम, मेरी इतनी ज्यादा याद आ गई कि रहा ही नहीं गया? मेरा फोन तुम्हारे पास है ना? ओह अच्छा, आई एम सॉरी। एक बात और, प्लीज अपने डैड को कॉल मत करना। मैं करने वाली भी नहीं थी। गुड, क्योंकि किसी को नहीं पता कि हम कहां पर हैं। क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? हाँ डर गया हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो इसीलिए। क्या सच में?
तुम सेफ हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे डैड कुछ नहीं कर सकते। फिर हम कभी अलग ही नहीं होंगे। तुम भी रेस्ट करो, सो जाओ। हाँ, बस मैं भी सोने ही जा रहा था। बाहर आ जाइए, वो चली गई है। तो तुमने सब कुछ सोच लिया है ना? आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? इसके लिए मैंने सालों से बहुत प्लानिंग की है। आखिर में तुम्हें पछताना होगा। अब हम वापस नहीं मुड़ सकते, और जो कुछ भी होगा उसे मैं देख लूंगा। चलिए। वहां से नहीं, इस तरफ से चाहिए, कोई देख लेगा। और हाँ, एक बात और, मॉम का ख्याल आपको रखना है। फिक्र मत करो, बाद में मिलते हैं। मॉम, मैंने कहा कि वो बोलेगा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगी, और उसने कहा कि मैं बोलूंगी तो वो डिवोर्स दे देगा। इसलिए हमारे बीच झगड़ा हुआ और अब हम बात नहीं कर रहे। मैं सिर्फ एक दिन के लिए गई, एक दिन। सुहान और कोरहान मुसीबत में आ गए। मिस्टर ताहसिन हॉस्पिटल में है। ये सब हो क्या रहा है, समझ नहीं आया। ओह, मिस्टर कुरहान की कार आ गई है। तुम रुको, मैं देखती हूँ। पर आप यहाँ काम नहीं करती? चुप करो, मुझे पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, समझी तुम? अब तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात नहीं समझ में आई? यही रुको। मैंने कहा ना, कोई भी ऊपर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। समझ गई तुम? हे ऊपर वाले, ये यहाँ तो सब कंट्रोल से बाहर है। क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मिसेस चाइदे, मिस्टर कोरहान आ गए हैं। अगर आपको अपने रूम में ही रहना है तो। नहीं, बुलंद आया है कोरहान की कार से। कोरहान बाद में आएगा। जाओ, जाकर दरवाजा खोलो। ये क्या हो रहा है? वेलकम। कहाँ है वो बेशरम? वो उस औरत के पास वापस गया। अच्छा, वो उससे कबूल करवाएगा उसने उसे कोई ड्रग दिया और ये सब किया। बिल्कुल झूठा है वो आदमी। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आप दोनों की कुछ मदद कर सकती हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैंने कोरहान के कार की चाबी गार्डनर को दे दी है, तुम जाकर उससे ले लेना। ओके, ठीक है। तुमने उसे अकेला क्यों छोड़ा? अगर वो ड्रग के लिए चेकअप करवाने हॉस्पिटल गया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। पर वो नहीं चाहता था कि मैं वहां आऊं। उसे कॉल करो, उसे अकेला मत छोड़ो। तो इसीलिए तुमने किसी को ऊपर आने से मना किया था, ताकि तुम बातें सुन सको। तुम अपने काम से काम रखो, समझ गए? मैंने तुमसे कहा था ना, ऊपर कोई नहीं मैं आया। सबको बता अपना काम करो। नहीं उठा रहा। अब क्या करें? क्या मतलब क्या करें? हाँ, उसे हुलिया के घर के बारे में भी पता है। हमने उसके बारे में भी सोच रखा है। हुलिया! हुलिया, दरवाजा खोलो। तुम्हें मुझे बताना होगा, तुमने मेरे खिलाफ जाल क्यों बिछाया? हुलिया, दरवाजा खोलो, मुझे बताओ, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हुलिया, दरवाजा खोलो, मुझे ये जानना है। हुलिया, बाहर निकलो। बात क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? वो औरत कहाँ है? कौन औरत? वो जो यहाँ रहती है, उसका नाम हुलिया या आयशा, जो भी उसका नाम है। ये मकान काफी टाइम से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। उसने ऐसा कहने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं ना? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? हुलिया! दरवाजा मत पीटो,
मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। इस मकान का मालिक बाहर रहता है और इंटरनेट के थ्रू मकान किराए पर देता है। तो फिर इसकी देखरेख कौन करता है? इसकी देखरेख मैं ही करता हूँ। तो फिर बताओ ना, हुलिया कहाँ है? यहाँ काफी टाइम से कोई नहीं आया है, घर खाली पड़ा है। समझ गए? इसकी चाबी किसके पास रहती है? इसकी चाबी सिर्फ मेरे और लैंडलॉर्ड के पास है। तुम गलत जगह पर आ गए हो। मैं आज सुबह ही यहाँ पर आया था। मेरी वाइफ ने मुझे ये एड्रेस दिया था। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है मेरे पास यहाँ का एड्रेस। देख लो, मैं आज सुबह यहीं पर आया था। उस मक्कार औरत ने दरवाजा खोला और मेरे साथ। नहीं तो क्या कर लोगे तुम? मेरी जिंदगी तो वैसे ही तबाह हो चुकी है। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ दोस्त, अगर तुम्हें कुछ पता है तो प्लीज मुझे बता दो। उस औरत ने मुझे फंसाया है। देखिए, मैं आपसे सच कह रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो प्लीज दरवाजा खोल दो, मुझे अंदर जाकर देखने दो। शायद अंदर कोई सबूत मिल जाए। प्लीज दरवाजा खोल दो। ये सेट है क्या? ठीक है। ठीक इसी जगह पर उसने मुझे वेलकम किया था। और फिर उसने मुझसे कहा कि अंदर आ जाओ। मैं आज सुबह इसी जगह पर तो आया था और वहां पर बैठा था। ठीक इसी जगह पर बैठा था और वो यहाँ बैठी थी। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। शायद यहाँ कुछ होना चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो भाई, बाहर आ जाओ। बहुत हो गया। वो तुम्हारी वजह से मुझे ब्लेम करेंगे। मुझे मुश्किल में मत डालो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा हुलिया। और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरा यकीन करो ब्रदर, मैं यहीं पर आया था। कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। कैसी हो जाहिदे? क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस बैठी हुई हूँ। घर को मिस कर रही थी। पता है, कौरहान उस घर पर वापस गया था। मैं तुमसे कहा था ना वो वापस आएगा। तुमने घर साफ तो किया था ना? मैंने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा। नहीं, जुबेदा पहरेदारी कर रही थी और हमने प्लान के मुताबिक चाबी वापस कर दी। और अब हम दोनों बिल्कुल सेफ हैं। तुम उस औरत पर बहुत भरोसा करती हो ना? वो पैसे लेती है और अपना काम बखूबी से करती है। जब उसने सुहान का फोन चुराया था तब उसे पता भी नहीं चला था। एनीवे, तुम ठीक हो ना? और बेबी कैसा है? ठीक है, मैं और मेरा बेटा यहाँ बैठे हैं। वैसे मैं तुम्हें और उस गार्डन को बहुत मिस कर रही हूँ। पर अब तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं तुमसे वहां मिलने आ जाऊंगी, समझ गई ना? ठीक है। घर के क्या हालात है शाहिद? क्या बताओ तुम्हें, यहाँ हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पर तुम चिंता मत करो, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सबसे निपट लूंगी। हाँ, तुम बिल्कुल निपट लोगी। सही कहा। मुझे घर ले चलो अदालत। बस एक आखिरी टेस्ट रह गया है मिस्टर ताहसिन, प्लीज। आप बाहर वेट कीजिए प्लीज।
सर अपने कपड़े उतार दीजिए। क्या ये आपका फोन है? ये मेरा फोन नहीं है। पर ये कॉल आपके लिए है। मैंने कहा ना ये मेरा फोन नहीं है। लगता है ये पागल है। हेलो। हेलो, पहचाना मुझे? तुम देख रहे हो ना तासीन, अब तुम्हारा इलाका भी सेफ नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें अफसोस होगा कि तुम्हारा सारा खेल बिगड़ गया है। क्योंकि मैं अभी तक जिंदा हूं। कहां हो तुम? सुहान की जिंदगी बचाने के लिए तुम मेरे कर्जदार हो। दूर रहना उससे। ओह, अब तो बहुत देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। सुहान समझती है कि तुम एक घटिया और बहुत ही गिरे हुए इंसान हो जो कभी सुधर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जानते हो ना? एक बार जब उसे तुम्हारी हरकतों का पता चलेगा तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगी। जान से मार दूंगा तुम्हें, जानते हो कि नहीं? ऐसी बातें मत किया करो, अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है। वैसे कई बार तुम मुझे मारने की धमकी दे चुके हो। और हाँ, इस वक्त मैं तुम्हारा कॉल भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या? तुम एक नंबर के झूठे हो। मेरे बारे में बड़ी देर से जाना तुमने। तुमने लोगों को बहुत सारे दुख दिए हैं ना, लेकिन वक्त अब बदल रहा है तासीन। मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, याद रखना। और हाँ, एक और जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। तुम्हारी बेटी सुहान अब मेरे साथ है। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने पहले ही कोर्ट में कंप्लेंट कर दी है और अब तो तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। तो अगर तुमने मुझे या मेरे परिवार में से किसी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम सीधा जेल जाओगे मिस्टर तासीन, याद रखना। झूठे हो, मक्कार हो तुम, लायर हो तुम, एक नंबर के हिपोक्राइट हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम? तुम अपने बारे में इतना कुछ सोचते हो, सुनकर अच्छा लगा मुझे। तासीन कोर्लोदाग। अदालत! 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 क्या हुआ? क्या हुआ आपको? तासीन, इनसे कहो तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाएं, तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मिस्टर दासन, आप ठीक है? ये जगह तुम्हारी मॉम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कम ऑक्सीजन की वजह से उन्हें यहाँ पे रहने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए उन्होंने उस घर में रहने का डिसीजन लिया है जो निसन तसीम है, ताकि अपनी बीमारी से वो आप लोगों को परेशान ना करें। मॉम प्लीज। मैं तुम्हारे स्कूल के पास ही हूँ बेटा, हम वीकेंड साथ में बिताएंगे, ठीक है? मॉम प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए ना। बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जा सकती हूँ क्या, बताओ? और वैसे भी हम दूसरे घर में मिलने ही वाले हैं ना, है ना? सुहान, गुड बाय।
शायद कल आपको थोड़ा दर्द हो तो अपने शरीर को गर्म रखना ही बेहतर होगा। आप कुछ मिनट आराम करके उठिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। उस इंसान की प्रॉब्लम आपके साथ है, सुहान के साथ नहीं। आप टेंशन मत लीजिए प्लीज। मैं इतना श्योर नहीं हूं मिसेस अदालत। उसने कहा कि वो खजाने पर हाथ मारेगा, उसका मतलब सुहान से था। क्या? सिरिन ने आज अपने कानों से सुना। तुम जानते हो ना इनकी तबीयत कितनी खराब है। ये सारी बातें अभी करना क्या जरूरी है? क्या मतलब है? बंद करो। सुहान उसके साथ है। मिस्टर ताहसिन, अगर आपको दूसरा हार्ट अटैक आ गया तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है। इन सब हालात की वजह से ही मैं बीमार हुआ हूँ, समझे तुम? जाओ यहाँ से। मिसेस अदालत ठीक कह रही हैं। सीजर जानबूझकर आपको प्रोवोक करता है ताकि आप टेंशन में आ जाओ। तो क्या मैं यहाँ पे हाथ रखे बैठा रहूं? रुक जाओ, मैं सोचता हूँ कुछ। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज पेशेंट को अकेला छोड़ दीजिए। डॉक्टर, अब मुझे नींद का इंजेक्शन मत देना प्लीज। मुझे आगे की प्लानिंग करनी है। अगर ऐसा है तो जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है आप किसी से बात नहीं Please, करेंगे। ये आपके फायदे के लिए ही है। पापा क्या हुआ? कुरहान, कुरहान रुको। हटो। पापा आप ठीक है ना? पापा कुरहान, तुम गलती पे गलती करते जाते हो। सुधर जाओ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुरहान चलो यहाँ से, इन्हें आराम की जरूरत है। चलिए। चलो कुरहान बाहर चलिए। प्लीज। पापा जाओ और चाहिदे के साथ अपना झगड़ा खत्म करो। अपने डैड को अपसेट मत करो। क्या तुम इनकी जान लेना चाहते हो? क्या ये मेरी वजह से हुआ है? सब एक के बाद एक हुआ है। प्लीज मुझे बताओ, क्या मैं जिम्मेदार हूँ? चलो अब और वेट मत करो। आओ नीचे चलते हैं, चलो। अदरक वाली चाय लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। क्या मेरा फ्रेंड अभी भी सोना में है? शायद, मैंने देखा नहीं। ओह ठीक है। सीजर, सीजर, सीजर! मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें लगा कि मैं डूब गया था क्या? हंसो मत। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, थोड़ी देर रुको ना। अगर तुम रुकोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, वैसे तुमने मेरी फिक्र की और तुम पानी में कूद गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं तुम्हें सीजर थेरेपी देता हूँ। तुम बस थोड़ा सा रिलैक्स करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, ट्रस्ट मी। ये तुम क्या कर रहे हो? बोलना बंद करो और थोड़ा कंसंट्रेट करो। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ।
आंखें बंद करो और म्यूजिक सुनो। क्या कर मैंने रहे कहा हो? ना आंखें बंद करो। तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब रिलैक्स करो। अपने आप को ढीला पानी में छोड़ दो। तुम डूबोगी नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है। जस्ट रिलैक्स। अब कंसंट्रेट करो और म्यूजिक को सुनो। बहुत अच्छे सुहान। बस तुम ऐसे ही रिलैक्स करो। क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। ठीक है? ये सपने जैसा है ना? हाँ बिल्कुल। चलो वरना ठंड लग जाएगी। हमने सुहान कोरलुदा को ढूंढ लिया है। वो किरपिकोई से 4 किलोमीटर दूर एक होटल में रह रही है। सब ठीक है ना कमाल? मॉम ठीक है, आपके बारे में पूछ रही थी। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमने कुछ ऐसा देख लिया जो हम दोनों को नहीं दिखना चाहिए था। बहानो। शिरीन, देखो, इस गलतफहमी की वजह से हमारी रिलेशनशिप खराब नहीं होनी चाहिए। अब बात तुम्हारी या मेरी नहीं है। वैसे भी कोरलुदाग में सारे रिलेशनशिप्स खराब हो गए हैं। मुझे तुरान से मिलना है। वो हुलिया का बॉयफ्रेंड था।
मुझे तुरान से बात करनी है, मुझे उस हुलिया के बारे में सब कुछ जानना है। मुझे प्रूव करना है कि मैंने कुछ नहीं किया और ये सब कुछ एक साजिश थी, मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कोरहान, इसमें जरूर कोई चाल है। अच्छा मुझे जरा 1 मिनट देना, मुझे कुछ सॉल्व करना है। हेलो मिसेस अदालत, अब मिस्टर तासीन कैसे हैं? अब वो पहले से बेहतर है। हमें सुहान मिल गई है। मैंने मिस्टर तासीन को यही बताने के लिए फोन किया था। और फिलहाल तो वो सोए हुए हैं, जाग जाएंगे तो मैं बता दूंगी। लगता है वो जाग गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चलो। शाम तक हर चीज सॉल्व हो जानी चाहिए। उन्हें पता चल गया है कि वो कहाँ है। रियली? शायद उन्हें पहले से ही पता है। मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। आज की रात मेरे लिए मुश्किल होगी, पर मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। ठीक है कमाल, वो आ गई है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। कुछ और हो तो मुझे बताना। चलो रखता हूँ। डिसाइड किया था ना फोन नहीं उठाएंगे? मुझे मॉम की टेंशन हो रही थी तो इसीलिए कॉल किया था। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। चले? इस होटल का रेस्टोरेंट भी तो शानदार है, तो हम बाहर क्यों खा रहे हैं? वैसे पास में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, मुझे रिसेप्शन से मालूम पड़ा था, और हम वही जा रहे हैं। खाना बहुत ही अच्छा है उसका। और वैसे भी मैं यहाँ का खाना खा चुका हूँ, मुझे कुछ और खाना है। ओके, आज मैं तुम्हारी बात मानूंगी। तुम्हें क्या हो गया? मैं सोच रहा हूँ होटल की कार से चलते हैं। गुड, मैं खुश हूं कि तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो। तुम गाड़ी में बैठो, आज मिस्टर रगब हमको घुमाएंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, थैंक यू। आइए बैठिए। थैंक यू। लगता है आज काफी सरप्राइजेस होंगे। वैसे पूल में कैसा लगा, तुमने बताया नहीं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ओह, शायद मैं आईडी रिसेप्शन पर ही भूल गई। ओह, तुम वापस जाना चाहती हो? नहीं, मैं जब वापस जाऊंगी तब ले लूंगी, अभी नहीं जाना। अरे अरे, ये तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? तुम्हें एक थेरेपी क्या दी, तुम्हारा तो मिजाज ही बदल गया है। तुम्हें पता है क्या, मुझे लगता है कि आज हमारा रिश्ता एक नया मोड़ लेगा। तुम्हें क्या लगता है? आज हम जिस मोड से गुजरे हैं वो बहुत डेंजरस था। मुझे और सरप्राइजेस नहीं चाहिए। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? अब मुझे ज्यादा डर लग रहा है। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे बैग को गाड़ी तक ले जा सकते हैं प्लीज? 1 मिनट, कोई जरूरत नहीं है, उसे वहीं छोड़ दो। तुम्हारा सूटकेस कैरी करना क्या सिक्योरिटी का काम है? ये इनका काम है क्या? तुम वो काम करते हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सेरीन। कार अनलॉक करो। आराम से। बेवकूफ। शरीन, तुम बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो।
देखो, इस वजह से मैं भी मुश्किल में पड़ गई हूं। मैं आपको पहले ही सब कुछ बता चुकी हूं। फ्यूजन आंटी, मैं सिर्फ आपसे मिलने यहाँ आया करूंगी। हाँ, अगर आप यहाँ रहें तो। क्या हुआ है तुम्हें? तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? किमाल की वजह से। अब मैं क्या बताऊं? ऐसे रो मत प्लीज। सरीन, तुमने अपनी मॉम को बताया, उन्होंने तुम्हारे डैड को, और फिर उन्होंने मिस्टर तासिन को। हाँ, और तुमने मिस्टर सीजर को बताया। हमारा हिसाब बराबर। तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, सब खत्म? किमाल, सुहान की बर्बादी जिसमें है, मैं उसमें खुशियां नहीं मना सकती। और मेरी बात सुनो, जब तक तुम मिस्टर सीजर का साथ दोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। सरीन, मिस्टर सीजर ने इसके लिए कभी सॉरी फील नहीं किया। क्योंकि उन्होंने अपने झूठ पहले ही तैयार किए हुए हैं। पर अब वो सुहान को और धोखे में नहीं रख पाएंगे। सब खत्म हो गया। दो सिक्योरिटी के लोग, एक हाउसकीपर और 3 औरतें हैं घर में। ओके, हिकमत के सिग्नल का वेट करो। जी सर। अच्छी जगह है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या हुआ? मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद करो सीजा। जैसे जैसे और टाइम गुजरेगा, हम एक दूसरे को जितना जानेंगे उतना ही दूर हो जाएंगे। मैं अभी भी वही हूं जहां पहले था सुहान। पता था यही कहोगे। और जैसे ही मैंने ये बात रियलाइज की कि तुम सही थे, मुझे गुस्सा आने लगा। देखो प्लीज आज इस तरह की बातें मत करो, वरना पूरी की पूरी शाम बर्बाद हो जाएगी। ये तो हमेशा होगा सीजा, क्योंकि तुम अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना चाहोगे और ना ही कभी किसी को भूलने दोगे। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं तुम क्या सोच रही हो, क्योंकि इस खालीपन के साथ कई साल जिया हूं मैं। मगर ये सेम चीज नहीं है। सुहान, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ नाटक कर रहा हूं, तुमसे झूठ बोलता हूं? क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलते हो। उस झूठ के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। सुहान, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता।
कैसे भूल सकता हूँ कि किसी ने मेरे डैड और मेरी फैमिली के साथ। और अब वही सब मेरे डैड के साथ करने की तुम्हारी बारी है ना? हाँ, वैसे इरादा तो यही था मेरा, यही था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं तहसीन कोरलुदा की सबसे कीमती चीज छीन लूंगा, और वही कर रहा हूं। मैंने कहा कि मैं उसकी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा, जो कि तुम हो। क्या सोच रही हो? ओह, क्या बात है। थैंक यू। मैंने तुम्हारे बारे में जितना भी सोचा कभी गलत नहीं हुआ। हमारे पास बात करने के लिए बहुत टाइम है। पहले से खा लेते हैं, और वैसे भी बात करने के लिए तो पूरी रात पड़ी है। मैं तुमसे हमेशा कहता हूं ना सुहान, कि मुझ पर भरोसा किया करो। पर तुम्हें तो लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलता। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अंदर जाऊं और सब बर्बाद कर दूं। मैं इस आदमी का सिर फोड़ना चाहता हूं। शांत हो जाओ, छोड़ो उसे और वापस आ जाओ। मिस्टर ताहसीन, हम कुछ करते क्यों नहीं? क्यों नहीं? तुम्हारा काम खत्म हो गया। तुमने एक्सीडेंट का केस सुलझाया, सुहान का पीछा किया। अब मेरी बारी है।